तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लिन टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके एग्जाम सेंटर पहुंचता है और एग्जाम सेंटर में सभी को रूल्स बताए जाते हैं। मैंने पिछले पार्ट में सभी चीजें कवर किया है, तो अगर तुम लोगों ने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर देख लो। उसके बाद जो एग्जामिनर्स होते हैं वो लिन के प्रोफेशन को लेकर क्यूरियस होते हैं, इसलिए वो लिन के प्रोफेशन को फिलहाल के लिए रेयर इमेज के कैटेगरी में डालकर उसके सामने उससे 2 लेवल हाइयर एक मेज टाइप के मॉन्स्टर को सेंड करते हैं, जिसे लिन अपने सोल ब्लेड से 0.1 सेकंड में खत्म कर देता है। और फिर ट्रायल टावर के मॉनिटर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन एग्जामिनर आते हैं। उन्हें देखकर एक बंदा बोलता है, मास्टर निंग आप यहाँ क्यों आए? और मास्टर निंग बोलते हैं, मैंने सुना है कोई नया प्रोफेशन आया है, मुझे उसे दिखाओ। फिर मॉनिटर के सामने वाला बंदा बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? उसने तो इस मॉन्स्टर को 0.1 सेकंड में खत्म कर दिया, ऐसे तो हम इसकी क्लास का पता नहीं लगा पाएंगे। उसकी बात सुनकर मास्टर निंग बोलते हैं, नेक्रोमेंसर कहा ना, अगर रेयर प्रोफेशन डिफिकल्टी से इसकी स्ट्रेंथ का पता नहीं चल रहा है तो उसका टेस्ट फिर से लो और इस बार डिफिकल्टी लेजेंडरी प्रोफेशन का सेट करो। वो बंदा ऐसे ही करता है और लिन के सामने एक और मॉन्स्टर समन हो जाता है और ये मॉन्स्टर लेवल 20 पर होता है और लिन फिर से सोल ब्लेज का यूज करता है और वो मॉन्स्टर फिर से इंस्टेंटली मारा जाता है। यह देखकर मास्टर निंग बोलते हैं, चलो ठीक है, अब फिर से टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का सेकेंड राउंड स्टार्ट करो। एंड फिर अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कॉम्बैट क्लास में टोटल 10,632 लोगों ने एग्जाम दिया है और उसमें से सिर्फ 5,200 ही पास हो पाए हैं। और फिर हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें लिन टॉप पर होता है और शियाशु थर्ड पर होती है। और इस रैंकिंग लिस्ट को देखकर एक बंदा काफी ज्यादा नाराज होता है और वो कोई और नहीं बल्कि डायनेस्टी गिल्ड का लीडर है। और वो बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं टॉप 3 में भी नहीं हूँ, फर्स्ट प्लेस तो मुझे होना चाहिए था। और ये लोग क्या दिखा रहे हैं, 0.1 सेकेंड, ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर लिन अपने रैंक को देखकर सोच रहा होता है, अरे यार कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। और फिर तभी अनाउंसमेंट होती है, कॉम्बैट प्रोफेशन का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है, एग्जामिनीज अपना अपना डिफिकल्टी चूज कीजिए और सेकेंड राउंड में आप लोगों को चोट लग सकती है, तो अपने आप को 30 मार्का मत समझिए। खुद को पावरफुल समझना अच्छी बात है, लेकिन खुद को 30 मार्का समझ कर बेवकूफी करना ये तो सही नहीं है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। उसके बाद लिन के पास डिफिकल्टी चूज करने के 3 ऑप्शन होते हैं और डिफरेंट डिफिकल्टी पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। एक हेल लेवल के मॉन्स्टर को मारने से 5 नॉर्मल मॉन्स्टर को मारने के बराबर पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर डायनेस्टी गिल्ड का लीडर हेल डिफिकल्टी को चूज करता है और वो सोचता है, क्या हुआ अगर उसने फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया, तो इस राउंड में तो वो मुझे हरा ही नहीं सकता। और शिया नॉर्मल डिफिकल्टी को चूज करती है और जो रैंकिंग में सेकंड होती है वो लड़की भी हेल डिफिकल्टी चूज करती है। और सभी एग्जामिनर सोच रहे होते हैं लिन कौन सी डिफिकल्टी चूज करेगा, और ये तो ऑब्वियस है कि लिन भी हेल डिफिकल्टी ही चूज करेगा। और फिर एग्जाम सेंटर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ी प्रिंसिपल लू को बोल रही होती है, प्रिंसिपल लू तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, टॉप 3 में 2 स्टूडेंट्स तुम्हारे ही हैं। और वो बूढ़ा बोलता है, और अगर लिन प्रोविंशियल चैंपियन बन गया फिर तो तुम 7वें आसमान में रहोगे। और लिन का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने लेवल 13 का हेल लेवल का मॉन्स्टर होता है जिसके एट्रीब्यूट्स सिर्फ 500 ही है। और फिर लिन अपने स्केलेटन्स को समन करता है जिनके एट्रीब्यूट्स 2500 है। और फिर लिन सोच रहा होता है, एक मॉन्स्टर के मरने के बाद दूसरे मॉन्स्टर को अपीयर होने में 5 सेकंड लगते हैं, इसलिए इनके लिए मेरे 2 ही स्केलेटन काफी हैं। और लिन के स्केलेटन्स को देखकर भी एग्जामिनर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें दूसरे कंटेस्टेंट्स को दिखाया जाता है, यानी कि वांग जियाओ और शियाशु को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और लिन तो मस्त मजे में बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है, जो देखकर सभी एग्जामिनर्स बोल रहे होते हैं, ये क्या बंदा है भाई, एग्जाम के दौरान बैठ के आराम कर रहा है, ऐसे तो हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और 30 मिनट के बाद एग्जाम का सेकेंड राउंड भी खत्म हो जाता है और वांग जियाओ ने 50 हेल लेवल के मॉन्स्टर्स मारे होते हैं और वो सोच रहा होता है इस बार तो फर्स्ट प्लेस उसकी ही होगी। और फिर अनाउंसमेंट होती है, एग्जाम का सेकेंड राउंड खत्म होता है और 5,220 लोगों में से 2,780 लोगों ने एग्जाम को क्विट कर दिया है। और जो रिमेनिंग 2,440 लोग हैं वो चाहे तो क्विट कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। और वांग जियाओ बेसब्री से स्कोर बोर्ड का वेट कर रहा होता है और जब स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है वो इस बार भी सेम ही होता है, चारों लोगों की रैंक सेम होती है। और इस बार लिन के पॉइंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि बाकी तीनों के मिला भी लो तो भी वो 50% ही हो पाएंगे। और इस सेकेंड राउंड में मैक्सिमम पॉइंट्स 1800 ही है और लिन का स्कोर 1600 है। ये सोचकर ही वांग जियाओ शॉक में होता है और हमें प्रिंसिपल लू को दिखाया जाता है जो खुद को शांत कर रहे होते हैं, क्योंकि लिन का रिजल्ट ही ऐसा है। कई साल पहले सू शियांग सिंह ने भी सिर्फ 700 पॉइंट ही स्कोर किया था और लिन की सिस्टर लिन मोहन ने भी सिर्फ 650 पॉइंट ही स्कोर किया था। और फिर थर्ड ट्रायल स्टार्ट होता है जहाँ पर लिन को बॉस लेवल मॉन्स्टर को खत्म करना होता है। लिन फिर से हेल डिफिकल्टी सिलेक्ट करता है
और उसके सामने एक बॉस मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसके एट्रीब्यूट सिर्फ 1000 पॉइंट्स हैं। जहाँ पर टॉप 4 के बाकी तीनों बंदों को बॉस मॉन्स्टर के सामने स्ट्रगल करना पड़ता है, वहीं पर लिन अपने एक सिंगल अटैक से बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और यह सीन देखकर एग्जामिनर फिर से शॉक। एक एग्जामिनर बोलता है, ऐसा लगता है हमने अभी तक इसकी रियल स्ट्रेंथ देखी ही नहीं है, अब तो हमें 5th राउंड तक का ही वेट करना पड़ेगा, तभी इसकी रियल स्ट्रेंथ दिखेगी। और फिर से स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है और इस बार भी टॉप 4 की रैंक सेम ही होती है और गाओयांग भी अभी तक किसी तरह टिका हुआ है। और फिर अनाउंसमेंट होती है, अब एग्जाम का 4th राउंड स्टार्ट होने वाला है जिसकी डिफिकल्टी भी बहुत ज्यादा है, तो तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें कंटिन्यू करना है या नहीं। और ये बंदा अभी भी सोच रहा होता है, यस ये 4th राउंड है, अब मेरे पास एक चांस है। भाई मैं इसे बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सपने देखना अच्छी बात है। और फिर हमें 4th राउंड के बारे में बताया जाता है। जो 4th राउंड है उसमें मॉन्स्टर्स की 10 वेव्स अटैक करेंगी। हर वेव में 10 मॉन्स्टर्स होंगे, यानी कि टोटल 100 मॉन्स्टर्स। और तुम एक वेव क्लियर करो या ना करो, अगली वेव आकर ही रहेगी। और लास्ट वेव में एक बॉस मॉन्स्टर भी होगा, और अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें सभी 100 मॉन्स्टर्स को खत्म करना पड़ेगा। और उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद तुम्हारे स्कोर को 2000 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और फिर एग्जामिनर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों एग्जामिनर्स बोल रहे होते हैं, देखते हैं लिन इस बार तुम इन चीजों को कैसे हैंडल करते हो, इस बार तो तुम्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और हेड एग्जामिनर बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये राउंड उसके लिए चैलेंजिंग होगा। और फिर इस बार लिन अपने 3 स्केलेटन्स को समन कर लेता है और वो मॉन्स्टर के वेव पर अटैक कर देता है। और लिन 3 स्केलेटन्स को समन कर सकता है, ये देखकर तो एग्जामिनर्स पागल ही हो जाते हैं। और लिन सोच रहा होता है, कितना इजी एग्जाम है यार, ये तो शियाई माइन से कंपेयर करने के लायक भी नहीं है। और एग्जामिनर्स लिन के इस रिएक्शन को देखकर बोल रहे होते हैं, भाई मेरा हो गया, मैं इस चीज को और नहीं देखने वाला भाई, मैं पागल हो जाऊंगा। और दूसरे कंटेस्टेंट्स भी फाइट कर रहे होते हैं और गाओयांग को दिखाया जाता है जो 6th वेव तक सरवाइव कर पाया था, वो सबके सामने लिन की तारीफ कर रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब इस एग्जाम में सिर्फ 5 लोग ही बचे हुए हैं। और ये 5th बंदा लेवल 15 का स्वॉर्ड्समैन है और ये एक स्वॉर्ड्समैन के फैमिली से बिलोंग करता है। और फिर थोड़ी देर के बाद लास्ट वेव भी खत्म हो जाती है और 5 लोग 4th राउंड को पास कर जाते हैं। और इस बार भी टॉप 4 सेम ही होते हैं और 5th नंबर पर वो स्वॉर्ड्समैन होता है। और ये बेवकूफ अभी भी सोच रहा होता है ये अगले राउंड में टॉप 1 पर आएगा। और शिया सोच रही होती है, मैं टॉप 5 में तो आ गई, आई गेस इतना काफी होगा शियाजिंग एकेडमी में जाने के लिए। और तभी अनाउंसर बोलता है, मैं समझ रहा हूँ तुम सब लोगों को शियाजिंग एकेडमी जाना है, और अगर तुम लोगों को लग रहा है टॉप 5 में आने से तुम शियाजिंग एकेडमी में एंट्री कर सकते हो, तो मैं बता दूं, अगर 5th राउंड में तुम लोग सही से परफॉर्म नहीं कर पाए तो तुम लोग एलिमिनेट हो जाओगे। तो अगर तुम लोग शियाजिंग एकेडमी में एंटर करना चाहते हो तो उसके बाद 5th राउंड के रूल्स बताए जाते हैं। अब तुम सभी लोगों को एक्सपीडिशन डायमेंशन में टेलीपोर्ट किया जाएगा और इस डायमेंशन में सभी तरह के मॉन्स्टर्स होंगे। इवन फर्स्ट वेव में ही 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स होंगे जिनमें इलाइट लेवल और बॉस मॉन्स्टर भी शामिल हैं। जितने मॉन्स्टर्स को तुम किल करोगे उतने ही मॉन्स्टर स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। और इस डायमेंशन में टेलीपोर्ट होने के बाद एग्जामिनर्स को सिर्फ तुम्हारे पॉइंट्स ही दिखेंगे। और इस फाइनल राउंड में 5 स्टेजेस है और हर स्टेज में डिफरेंट लेवल के मॉन्स्टर्स होंगे जिनको मारने से तुम्हें डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद लिन एक्सपीडिशन डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर कई सारे लिजार्ड मैन होते हैं। और लिन जब उनकी इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो उसे उस मॉन्स्टर का सिर्फ लेवल ही दिखता है और किसी भी तरीके का स्टैट नहीं दिखता। और फिर लिन अपने स्केलेटन वॉरियर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर वो उस मॉन्स्टर को एक अटैक में खत्म नहीं कर पाता। यह देखकर लिन बोलता है, अगर तुम एक अटैक में नहीं मरोगे तो दूसरे में तो तुमको मरना ही पड़ेगा। और फिर वो कॉर्प्स एक्सप्लोजन से उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर देता है और बाहर लिन के पॉइंट्स दिखाए जाते हैं जो 4105 होते हैं। और डायमेंशन में जाते ही उसने 10 मॉन्स्टर को मार के 500 पॉइंट्स अर्न किए हैं। और डायमेंशन में लिन ने एक और मॉन्स्टर को मार के दूसरे मॉन्स्टर का वेट कर रहा होता है जिससे वो कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज कर सके। पर 10 सेकंड बाद उस मॉन्स्टर की बॉडी डिसअपियर हो जाती है। ये देखकर लिन अपने प्लान को चेंज करता है। फिर वो अपने और स्केलेटन्स को समन करता है और उन्हें सभी मॉन्स्टर को एक प्लेस पर कैद करने का ऑर्डर देता है। और जब सभी मॉन्स्टर्स एक प्लेस पर आ जाते हैं वो कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करता है जिससे एक चेन रिएक्शन होता है और सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। और लिन के पॉइंट्स एकदम से बढ़कर 8605 हो जाते हैं, जिसे देखकर हेड एग्जामिनर भी सोच रहे होते हैं, ये बच्चा ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, आखिर इसकी ट्रू लिमिट है क्या। और फिर लिन डायमेंशन में सभी मॉन्स्टर को खत्म करके और मॉन्स्टर के अपीयर होने का वेट कर रहा होता है। और तभी आसमान से कई सारे फायरबॉल्स उसकी ओर आ रहे होते हैं जिन्हें लिन अपने स्केलेटन से ब्लॉक करता है। और लिन के सामने कई सारे लेवल 16 के मेज मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं जिन्हें देखकर लिन बोलता है, चलो बहुत हो गया तुम लोगों का,
अब मेरी बारी। और फिर लिन उन सब मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है और उन पर कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करता है और लिन के पॉइंट्स फिर से 6000 से बढ़कर टोटल 14,605 हो जाते हैं। और लिन की किलिंग स्पीड देखकर सभी एग्जामिनर्स शॉक हो रहे होते हैं। और फिर लिन फेज 2 में एंटर करता है और इस बार लेवल 16 के मॉन्स्टर्स स्पॉन होते हैं, जिनमें कुछ आर्चर होते हैं तो कुछ वॉरियर्स होते हैं। और फिर इधर एग्जामिनर्स बोल रहे होते हैं हिस्ट्री में एक ही बंदा था जिसने फेज 3 पास किया था और अब लगता है कि लिन के पास भी काफी ज्यादा हाई चांसेस है। और दूसरा एग्जामिनर बोल रहा होता है शायद लिन ने टैलेंट को अवेक किया है। ये सुनकर पहला एग्जामिनर बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये ह्यूमैनिटी के लिए ग्रेट न्यूज है। और कुछ देर के बाद लिन के पॉइंट्स बढ़कर 34,605 हो जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें शियाजिंग सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक्चुअल ट्रायल टावर प्रेजेंट है। और तभी एक डिमोनिक ऑरा ट्रायल टावर की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे रोकने के लिए टावर से एक गोल्डन हैंड निकलता है। ये देखकर वो डीमन बोलता है तुम मुझे नहीं रोक सकते। और फिर वो गोल्डन हैंड उस डीमन पर एक अटैक करके उसे पकड़ लेता है और वो डीमन बोलता है ये सिर्फ मेरा एक क्लोन है, मार सको तो मार लो, पर वो बच्चे वो गोल्डन हैंड उस डीमन को क्रश करने का ट्राई करता है, पर वो डीमन बचकर टावर में चला जाता है। और फिर ट्रायल टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग अपीयर हो जाते हैं, जिनमें से एक बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि अबायस हम लोगों पर एक स्नीक अटैक करेगा। वो हरामखोर टावर में घुस चुका है और वो स्पेस को डिस्टर्ब कर रहा है और अबायस की पावर टावर के रूल्स को पॉल्यूट कर रही है। और फिर हमें बाई युआन को दिखाया जाता है जो शिनशिया एम्पायर के टॉप लेवल एक्सपर्ट है। वो पूछते हैं टावर को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, तो पहला वाला बंदा बोलता है लगभग 1 घंटा। और हमें डायमेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन के सामने सभी मॉन्स्टर्स डिसअपियर हो जाते हैं। लिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक ये हो क्या रहा है और तभी उसे शिया की वॉइस सुनाई देती है और शिया बोलती है कि वो मॉन्स्टर्स को मार रही थी पर वो सडनली डिसअपियर हो गए और थोड़ी देर के बाद सभी ह्यूमंस अपीयर हो जाते हैं। फिर तभी आसमान में बाई युआन अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी बच्चे सोच रहे होते हैं क्या ये गॉड बाई है और गॉड बाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर गॉड बाई बोलते हैं बच्चों मैं बाई युआन हूँ। अबायस के डीमंस ने कैंपेन स्पेस पर हमला कर दिया है और उनका टारगेट तुम लोग हो। हम लोग टावर को रिपेयर करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें शायद हमें 1 घंटा लग जाएगा। तो आने वाले 1 घंटे में तुम लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और हम शिनशिया के लोग हैं, हमें मरने से नहीं डरना है। और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं हम शिनशिया के लोग हैं, हम मरने से नहीं डरते। और लिन सोच रहा होता है जो अबायस का वीकेस्ट मॉन्स्टर होता है वो भी लेवल 70 पर होता है और अगर फिर भी गॉड बाई बोल रहे हैं कि हम आने वाले डीमन से लड़ सकते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो डीमन उतना स्ट्रांग नहीं होगा। और तभी आसमान में अबायस का ब्लड मून अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर सभी नाइट्स अपने शील्ड को लेकर सामने आ जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं अगर तुम हमारे टीममेट्स को मारना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सुनकर वो डीमन पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है बुरा नहीं है, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है तुम लोग शिनशिया के फ्यूचर हो, पर अब ये फ्यूचर बचेगा नहीं। 1 घंटा काफी है मुझे तुम सब लोगों को मारने के लिए। अफसोस मैं तुम लोगों के डिलीशियस मीट को टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वो डीमन अपने अबायस के पावर को यूज करके डायमेंशन के मॉन्स्टर्स को पॉल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो लेवल 19 का इलाइट मॉन्स्टर बन जाता है। ये देखकर एक लड़की बोलती है अरे हाँ मुझे याद आया, इस कैंपेन स्पेस पर एक लेवल लिमिटेशन है जिसका हाईएस्ट लेवल लिमिट 19 है। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है तो फिर डर किस बात की, वो एक मॉन्स्टर है और हम इतने। और तभी कई सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं जो सभी के सभी लेवल 19 के इलाइट मॉन्स्टर्स होते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अरे गाली देने का कोई फायदा नहीं, मैंने पूरा 3 चैप्टर्स कवर किया। एक्चुअली ये जो एग्जाम का पार्ट है ये 5 चैप्टर्स का है, तो जो और 2 चैप्टर्स है वो अगले वीडियो में आएंगे और अगला वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। इस बार की तरह इतना लेट नहीं होगा। तो आगे के पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसलिए मैं इस वीडियो का गोल 1K व्यूज रखता हूँ। आई नो औकात के बाहर है, बट तुम लोग चाहो तो पॉसिबल है। मेरा फ्यूचर तुम डीमंस के हाथों में है, तो गोल कंप्लीट करा देना प्लीज। एंड या मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।